नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब बुरा वक्त आता है, जब कोई मुसीबत आती है तो वह अकेले नहीं आती, बल्कि कई मुसीबतों को साथ लेकर आती है और इतना चुपके से आती है कि व्यक्ति उस समय कुछ कर ही नहीं पाता। लेकिन जब अच्छा वक्त आता है तो वह नगाड़े पीटता हुआ आता है, चारों तरफ से खुशियाँ लेकर आता है। वह भी अकेले नहीं आता। जैसे बुरा वक्त जब आता है तो अकेले नहीं आता, कई मुसीबतों को साथ लेकर आता है। ठीक इसी तरह अच्छा वक्त भी जब आता है तो अकेले नहीं आता, चारों तरफ से खुशियाँ लेकर आता है आपके जीवन में। तो बुरे वक्त में जो परिस्थितियाँ पैदा हो जाती है, उन परिस्थितियों में हम कुछ कर नहीं पाते। उन परिस्थितियों को, उन दुखों को हमें भोगना ही पड़ता है, क्योंकि बुरा वक्त कब आता है? जब किसी पाप का फल जो है वो उदय होता है और वो अपना फल देने के लिए उद्यत हो जाता है, तो बुरे कर्म के रूप में वो हमारे सामने आता है। और जब हमारा कोई सत्कर्म उदय होता है, कोई अच्छा कार्य जो है हमने जो पूर्व जन्म में किया होता है वो उदय होता है, तो अच्छी परिस्थितियों के रूप में हमें अच्छा फल प्रदान करता है। दोस्तों, जब व्यक्ति का बुरा समय जाने को होता है और अच्छा समय उसके जीवन में आ रहा होता है, तब उसे क्या संकेत मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से? तो उसे जो संकेत मिलते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आज की वीडियो में हम आपको उन्हीं संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अच्छा समय आने पर आपको मिलते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी कोई भी नई वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक दें और कमेंट भी करें। आपके कमेंट ही है दोस्तों जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमें बुरे वक्त में किसी को दोष नहीं देना चाहिए वास्तव में, क्योंकि दोष किसी का भी नहीं होता है। ये सब यूनिवर्स की व्यवस्था है, परमात्मा की व्यवस्था है, और उस व्यवस्था में चलने के लिए हम सभी मजबूर हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण को समझाते हुए रामायण में कहते हैं कि कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, कोई किसी को सुख नहीं दे सकता। सुख और दुख तो हमारे कर्मों से ही हमें मिलते हैं। ये सिद्धांत हमारे जीवन में जो भी कर्म हमें फल देते हैं, अच्छे या बुरे, अच्छे फल तब मिलता है जब हम अच्छे कर्म करते हैं, और बुरा फल हमें तब मिलता है जब हम बुरे कर्म करते हैं। चलिए वीडियो में अब जान लेते हैं कि अच्छा वक्त जब आने को होता है तो हमें कौन से संकेत मिलते हैं, कौन सी घटनाएं हमारे साथ घटित होने लगती है। तो दोस्तों, सबसे पहला संकेत होता है कि जब अच्छा वक्त आने को होता है तो ब्रह्म मुहूर्त में हमारा जागरण होना शुरू हो जाता है। चाहे हमें कोई जगाए या फिर हमें कोई ना जगाए, हमारी आँख ब्रह्म मुहूर्त में स्वतः ही खुल जाती है। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह 3 बजे से 5 बजे के मध्य का समय। तो इस समय अगर हमारी आँख अवश्य खुलती है, भले ही हम कितने भी थके हारे क्यों ना हो, या रात्रि में जागरण भी कर चुके हो, या देर रात ही 12-1 बजे क्यों ना सोए हो, तब भी हमारी आँख सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में खुल ही जाएगी। तो यह भी एक संकेत होता है कि आपका अच्छा वक्त आने वाला है। दोस्तों, दूसरा संकेत हमें ये मिलता है कि स्वप्न के माध्यम से, कि अगर कोई स्वप्न में हमें कोई महात्मा, साधु संत, कोई भगवान का भक्त हमें आशीर्वाद देता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि आपके जो इष्ट होते हैं, देवी देवता होते हैं, वो किसी भी रूप में आकर आपको स्वप्न में संकेत दे सकते हैं, अपना आशीर्वाद आपको दे सकते हैं। कोई कन्या के रूप में या कोई संत महात्मा के रूप में आपके पूर्वज भी आपको स्वप्न के माध्यम से आकर आपकी समस्याओं का हल या आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देकर जा सकते हैं। ऐसे दिव्य स्वप्न जिन्हें आते हैं तो आप ये निश्चित समझ लीजिए
कि अब आपका अच्छा समय आने ही वाला है, या यूँ कह सकते हैं कि आपका वो समय आ ही चुका है। अगला संकेत ये मिलता है कि हमारे कार्य, हमारे काम धंधे, हमारा कारोबार, हमारा बिजनेस, हमारी नौकरी, हमें उसमें विशेष आमदनी होनी शुरू हो जाती है। कहने का भाव ये है कि हमारी आमदनी के रास्ते जो है वो अधिक से अधिक खुल जाते हैं। तो ये भी एक संकेत होता है कि हमारा अच्छा समय आ ही गया है। चौथा संकेत, घर में जब बुरा वक्त होता है ना, तो कई बीमारियां भी ऐसे आ जाती है जो कि अनावश्यक रूप से हमारा खर्चा करवा देती है और हमें अर्श से फर्श पर ला देती है, करोड़पति से रोड़पति बना देती है। लेकिन जैसे ही अच्छा वक्त आता है तो जो ये बीमारियां होती है ये स्वतः ही समाप्त होना शुरू हो जाती है। उसके लिए कुछ विशेष प्रयास नहीं करने पड़ते। पहले जहाँ इन बीमारियों पर बहुत सा पैसा खर्च हो रहा था, लेकिन अब साधारण दवा लेने से भी ये बीमारियां ठीक हो जाती है। तो ये भी एक ईश्वरीय चमत्कार ही होता है कि आपका अच्छा वक्त आ गया है और आपके जो अनावश्यक खर्चे हैं वो होना बंद हो जाते हैं। पांचवा संकेत होता है, घर में जो भी सदस्य रहते हैं हमारे परिवार के, उसमें जो भी पारिवारिक सदस्य होते हैं बुरे वक्त में कोई किसी की नहीं सुनता। ये भी आपने स्वयं देखा होगा। सब उस समय अपनी अपनी चलाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि हमें और अधिक दुख मिलता है, हमें और अफसोस होता है कि मेरे परिवार के सदस्य किस प्रकार से रह रहे हैं। लेकिन अच्छे वक्त में वही लोग जो कभी किसी की भी बात नहीं मानते थे, एक दूसरे का सम्मान करना शुरू कर देते हैं। पहले वो किसी का भी सम्मान नहीं करते थे, अनादर करते थे एक दूसरे का, लेकिन अब वो सभी सदस्य मिलजुल कर रहना शुरू कर देते हैं। हमारे परिवार के सदस्यों में सुमति पैदा हो जाती है, उन्हें बुद्धि आ जाती है, तो तरह तरह की संपत्तियों का आगमन भी शुरू हो जाता है और घर में खुशी का माहौल बन जाता है। जब बुरा वक्त चला जाता है तभी ऐसा होता है। छठा संकेत, सपने में जब आपको कोई कन्या हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, आशीर्वाद देते हुए अगर दिखाई देती है तो आप समझ जाइए कि अब आपका पूरा वक्त बीत चुका है। आपकी जो पूजा भक्ति है वो सफल हो चुकी है। अब आपका अच्छा समय आ गया है। कन्या जो होती है वो दोस्तों देवी का रूप होती है और देवी का आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा होता है। अगर सपने में आपको कन्या हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, आपके साथ खेलते हुए या आपको आशीर्वाद देते हुए दिखाई देती है। सातवां संकेत, सपने में यदि आप किसी का जन्म होते हुए देखते हैं, आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है या प्रसव होते हुए आप देखते हैं कि कोई बच्चा पैदा हो गया है, तो ये भी सपने में दिखाई देना अच्छे समय आने की एक निशानी होती है। आपके घर में अगर बिल्ली के बच्चे का जन्म भी होता है तो ये भी एक शुभ संकेत होता है कि आपका बुरा वक्त जो है वो अब जा चुका है। आठवां संकेत कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, कहीं जा रहे होते हैं किसी आवश्यक कार्य से और रास्ते में बछड़ा जो है गाय का दूध पीता हुआ आपको दिखाई दे, तो यह बहुत ही बड़ा शुभ संकेत माना जाता है कि आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं वह कार्य आपका बनेगा ही बनेगा। यह भी अच्छे समय की ही निशानी मानी जाती है। नवा संकेत, आपके बिगड़े हुए कार्य बनना शुरू हो जाते हैं और जो काम आपके रुके हुए थे वो काम भी आपके सुधरना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, आपके जो भी काम जिनको सफल करने के लिए आपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन फिर भी वो आपके काम नहीं बन रहे थे, बंद पड़े थे, लेकिन जैसे ही अच्छा समय आने को होता है तो वही बिगड़े हुए काम आपके अपने आप बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ बननी शुरू हो जाती है, हमें ऐसे सहायक मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा हो जाता है कि ऐसे व्यक्तियों का सहयोग आपको प्राप्त होना शुरू हो जाता है जिससे कि आपके वो काम सफल हो जाते हैं, अर्थात बिगड़े हुए काम आपके बनने लगते हैं। हमें किसी न किसी अदृश्य रूप में उस समय सहायता मिल जाती है और ये सहायता उस परमात्मा की तरफ से ही किसी न किसी माध्यम से हमें मिलती है, जिसकी वजह से हम उस सुखद परिस्थिति का लाभ उठा पाते हैं। तो दोस्तों, ये थे वे कुछ संकेत। अगर ऐसे संकेत आपको भी मिलना शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका बुरा वक्त निकल चुका है
और आपका अच्छा समय आ गया है। अब आपका ये उत्तरदायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप अच्छे समय में भगवान को याद भी रखें, क्योंकि अच्छे समय में लोग अक्सर परमात्मा को भूल जाते हैं और बुरे वक्त में ही परमात्मा की याद उन्हें आती है। तो बुरे वक्त में जब लोग परमात्मा को याद करते हैं तो हमारी प्रार्थना कोई काम नहीं करती। अच्छा समय आ जाए, अच्छे समय में हम परमात्मा को भूल जाते हैं, जबकि ये बहुत ही गलत बात है। अच्छे समय में हमें परमात्मा का जहाँ बार बार धन्यवाद देना चाहिए कि आपने हमें ऐसी परिस्थितियाँ दी, आपने हमारे बिगड़े काम बनाए, हमारी इच्छाओं को पूरा किया, हमारे लिए बंद पड़े जो रास्ते थे उन्हें खोला, रोगों से हमें मुक्ति दी और हमारे लिए आमदनी के स्रोत भी आपने उपलब्ध कराए। इन सभी बातों के लिए अपने ईश्वर का शत शत बार धन्यवाद आपको देना चाहिए और जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक अपने भगवान की, अपने देवी देवता की, आराध्य की पूजा उपासना साधना शुरू कर देनी चाहिए। और अगर आप करते ही हैं तो अब और अधिक समय अपने पूजा पाठ साधना को आपको देना चाहिए। फिर देखिए कैसे भगवान की कृपा आपको प्राप्त होती है, कैसे भगवान आप पर अपनी कृपा और ज़्यादा बरसाते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो की जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी भी सिद्ध हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक लोग हमसे जुड़ सके और उनको भी लाभ प्राप्त हो। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी वीडियोस हैं, उन्हें भी आप जाकर ज़रूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।